भैया ने राधे राधे। तो चौथे अध्याय का महात्म सुनाऊंगी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता का पाठ करता है उसके स्पर्श मात्र से ही अदम देह छूट कर मुक्ति प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी ने कहा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है क्या? तब भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करता। एक दिन वह साधु वन में गया और वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया। बैठते ही साधु को निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी से उसका सिर लगाया। तब दोनों बेरियां आपस में कांप पर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते भी उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में पुत्रियों के रूप में पैदा हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य करने वाले को ही मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई, उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी, याद थी बात। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन की कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब वह अच्छी बात है। उनके मन में यह था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूटकर यह देह मिली है, वह हमें मिले तब हमारा भला होगा। इतना विचार करके दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण स्पर्श किए, चरण वंदन करके तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। तीर्थ यात्रा करते करते वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटे हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदन करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत गर्मी लगी, तब बेरियों की छाया में आ बैठे। आपने एक बेरी से चरण लग गए आपके और दूसरी बेरी के सिर लगाकर आप लेट गए। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हो गए। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म है जो तुम्हें सुनाया। राधे राधे।